नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा अपनी कुछ रचनाओं और उसकी पुस्तकों के बारे में आप सबको जानकारी देने का कार्य कर रहा हूँ। उनमें से एक पुस्तक है सरयू शतक। इस सरयू शतक में माँ सरयू और उस माँ सरयू से जुड़ी रघुवंश की पावन गाथाओं का उल्लेख हुआ है। मेरी दृष्टि में हमारे देश की पावन नदियाँ केवल मात्र नदियाँ न होकर भारतीय संस्कृति की सतत संवाहिका है और उसी संवाहिका होने के नाते उसी के माध्यम से भारतीय संस्कृति इन नदियों के माध्यम से अनुस्यूत हुई है। इसके उपरांत मेरी दूसरी कृति है अदरक। इसमें एक सुदीर्घ काल में देश, समाज और उसकी परिस्थितियों से संबंधित स्वरूपों पर व्यंग्य रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। यह अदरक वस्तुतः लोगों के भीतर विद्यमान दोष को निराकृत करके और उसके स्थान पर सद्गुणों को धारण करने की प्रेरणा बन सकती है। इसी इरादे से इसका प्रकाशन किया गया है। इसके उपरांत मेरी तीसरी कृति है विपणा। इसमें एक सुदीर्घ काल से निरंतर रची जाती हुई करीब 111 कविताओं का संकलन है। इसमें देश, समाज, राजनीति, धर्म, प्रकृति और स्वयं की वैयक्तिक अनुभूतियों से संबंधित रचनाएं संकलित हैं। इन तीन कृतियों के अलावा अभी शीघ्र ही प्रेस में जाने के लिए आतुर कृति का नाम है पंच प्रवाह। इस पंच प्रवाह में मेरे द्वारा जो संदर्भ रचनाएं रची गई हैं, उसके अलावा जो विभिन्न समयों में कविताएं रची गई हैं, मुक्तक हैं, गजल हैं, उन सबको प्रकाशित करने का कार्य किया गया है। इस कृति के उपरांत गद्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से संस्मरण और विभिन्न परिचय बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। कहानियां हैं और अपने विचार भी हैं, जिसको इस कथामयम नामक कृति में संग्रहित करके प्रकाशित करने का उद्यम किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि जब कभी भी आप सब इस संबंध में मुझसे जानकारी चाहें तो जरूर लेने की कृपा करें और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सबको इसमें अपने जीवन, जगत और अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित जो उदात्त विचार हैं वो एक साथ अध्ययन करने को मिलेंगे। इसका स्वाध्याय आपको सुकर लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगर यह परिचायिका आप सबको प्रिय लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।